अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको सलाम अर्ज़, खासकर स्पेशल एबिलिटी सेक्टर जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी हमारे ऑडियंस है, उन सबको हमारी तरफ से सलाम अर्ज़। जैसे कि आप जानते हो कि 3 दिसंबर आने वाला है, जो हम यानी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हम इस वक्त मुखातिब है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि 3 दिसंबर हम वैली व्हीलचेयर्स और ऑर्थो लोकोमोटर्स जितने भी है, हम एक साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। और एक ऑफिशियल मीटिंग हमने की है, जिसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अहम तरीन शख्सियत हमारे साथ थे, और साथ साथ जितने भी हमारे वैली व्हीलचेयर्स जितने भी उनके खासकर मिस्टर एजाज अहमद और सजाद अहमद। और हमने एक फैसला लिया है कि हम ये जो 3 दिसंबर आने वाला है 2024 को, तो इसमें हम एक साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो इंशाल्लाह ये खुशकिस्मती की बात होगी हमारे लिए, उनके लिए और हम सब के लिए, कि इसमें हम अच्छी तरह से अपनी डिमांड्स जो है उनको अपने हुकाम और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस प्रोग्राम में अच्छी तरह से शिरकत करोगे। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, मौसम ठीक रहा, खुशगवार रहा, तो आप सबको हमारी तरफ से दावत दी जाती है कि आप डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के डीसी ऑफिस में आइए और वहाँ देख लीजिए हम किस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ बड़े-बड़े लोग होंगे, बड़े-बड़े इंतज़ामिया के लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्ट्रिक्ट अफ़सरान होंगे, तो उनके साथ हम मुखातिब होंगे, और जिसका भी कोई मसला हो तो हम वहाँ उसको उजागर करते हैं। उन मसलों को हम नज़रअंदाज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जितनी भी डिमांड्स हमारी है, जो लड़ाई हम लड़ते आए हैं आज तक हुकूमत से, चाहे वो एक्ट 2016 की बात हो, या हमारे रिज़र्वेशन के बारे में हो, या हमारे पीसीपी के बारे में हो, जितने भी हमारे कार्ड रिलेटेड या राशन कार्ड्स से रिलेटेड जो भी हमारा डेली लाइफ में हम ऐसे मसले हमारे साथ पेश आते हैं, जिनको हम तक पाई तकमील पहुँचाना हमारे बस की बात नहीं थी। लेकिन ये खुशकिस्मती की बात है कि इस साल हुकूमत भी है, इस साल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, इस साल हमारे ऑर्गनाइज़ेशंस भी है, एसोसिएशंस भी है, सब हम इस आवाज़ को एक साथ बुलंद करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में हुकाम तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में मेहमान खुसूसी डीसी साहब होंगे, तो इसके साथ-साथ जितने भी हमारे डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होंगे, वो भी वहाँ होंगे। जितने भी हमारी स्कीम्स हैं स्पेशल एबल्ड के लिए, जितने भी हमारे डिसेबल सेक्टर के लिए, जितने भी कोई स्कीम हो, हुनरमंदी का, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, उन सब से हम वहाँ इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, और ये जानकारी हासिल करेंगे कि कौन-कौन सी स्कीमों से हम अभी तक महरूम रहे और नई स्कीमें क्या-क्या है एक स्पेशल एबल्ड पर्सन्स के लिए। और अगर हम कुछ हक रखते हैं सोसाइटी में, तो हम जब हक माँगने के लिए जा रहे हैं, क्या हमारे हक पर वो तवज्जो देते हैं? क्या हमारे डीसी साहब हमारे काम को पुरखुलूस से हमारे इस नज़रिए को देख रहे हैं, उस नज़रिए से जिसके हम मुस्तहिक है, हकदार है? तो ये सब कुछ बातें हम शेयर करेंगे फेस टू फेस, वन टू वन हम उस टाइम बात करेंगे हमारे डीसी साहब के साथ, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी वहाँ डीसी साहिबान के साथ वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होंगे उनके साथ, चाहे वो शेड से रिलेटेड हो, आए हुए कैटेगरी से रिलेटेड हो, या राशन कार्ड से रिलेटेड हो, बिजली फीस, वाटर फीस, जो भी कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, वो हम 100% वहाँ कोशिश करेंगे देने के लिए। उनसे उनकी आवाज़, हमारे डिसेबल सेक्टर जो स्पेशल एबल्ड सेक्टर है, उनकी आवाज़ को हम आगे पहुँचाने में भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे डिमांड्स क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हमारे सोशल राइट्स अगर है तो कहाँ है, हमारे पॉलिटिकल राइट्स है तो कहाँ है, हमारे इकोनॉमिकल राइट्स अगर है तो कहाँ पर है। तो ये सब हम देखेंगे वहाँ पर। अगर हमने एक्सेसिबिलिटी की बात की थी पिछले 2023 में, जब 3 दिसंबर था, उस टाइम हमने अगर कुछ डिमांड्स रखे थे, क्या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस हद तक उसमें कामयाब हो चुकी है, और आगे क्या करना है बाकी, वो सब कुछ हम शेयर करेंगे 3 दिसंबर, यानी 23 दिसंबर, सॉरी 3 दिसंबर 2014 को। तो 3 दिसंबर जैसे कि आप जानते हो कि सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जैसे हमारे ऊपर ये मुसीबत आ चुका है, एक किस्म का मुसीबत ही बोल दीजिए आप, तो 3 दिसंबर सर्दियों में ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? तो या हम उस दिन संडे होती है, या बारिश या बर्फ़ उस वक़्त रुकावट डालती है, क्योंकि हमारी आवाज़ तो वैसे ही दबी जाती है। तो इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखेंगे कि उस टाइम शायद मौसम साज़गार रहे, तो हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करो, ताकि हम बिल्कुल इंटरफ़ेस या इंटरैक्ट हो जाएँगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ जितने भी पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन के जितने भी मेंबरान होंगे, उनसे हम मुखातिब होंगे उस टाइम। तो अपनी राय जो है, अपनी डिमांड्स जो है, अपने ये जो रेज़ोल्यूशन है, उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएँगे उन लोगों के सामने, उन शख्सियात के सामने, जिन्होंने हमें आज तक नहीं देखा है, या हमने देख भी लिया है तो उन पर कोई कार्रवाई उस टाइम नहीं हुई है। इंशाल्लाह हम उम्मीद यही करेंगे कि आप सबको दावत दी जाती है कि आप डिस्ट्रिक्ट कुलगाम 3 दिसंबर को आइए, डीसी ऑफिस का वेन्यू है, तो आप आइए इंशाल्लाह। वहाँ जो कुछ भी होगा, हर सबके सामने ट्रांसपेरेंट के हिसाब से ही होगा। इसमें बड़ी साफ शफ़ाफ इसकी शक्ल सूरत होगी, उसमें कोई कसर हम नहीं रखेंगे अपनी तरफ से। जितने भी हमारे स्पेशल एबल्ड भाई-बहनों का जो भी कुछ होगा, यानी कुछ अपनी राय, तो वो डायरेक्टली उनसे बात करेंगे, या हम करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम, आप, हम सब एक साथ जुट होकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
तो अगर कोई घर में वो इतनी मतलब इसमें उतनी सख्त नहीं है कि वो वहाँ आ सके, तो हमारी ये जो चैनल है AWT चैनल, इसमें हम आपको घर बैठे-बैठे बराह रास्त वो सारा प्रोग्राम आपको दिखाएँगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी हम स्पेशल एबल, डिसेबल, हैंडीकैप्ड भाई-बहनों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वो हम बराह रास्त, इसमें कोई हम शॉर्टकट नहीं ढूँढते हैं। हम डायरेक्टली वो आवाज़ हुकाम तक पहुँचाते हैं और उस पर कार्रवाई तुरंत हो जाती है। इसलिए हमेशा मैं कहता आया हूँ, कहता रहा हूँ कि डिसेबल सेक्टर, स्पेशल एबल सेक्टर कहिए, हैंडीकैप्ड सेक्टर कहिए, हम हमेशा इंशाअल्लाह अपने हक के लिए लड़ेंगे। तब तक जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी कि जब तक हमारे हुकूक को पाए तकमील ना पहुँचाए हमारी हुकूमत हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो इसी तरीके से हम जो अभी हमारा सीएम साहब हैं, जो इस वक़्त यूटी लेवल पे है, तो हमारी इससे ये इंशाअल्लाह रिक्वेस्ट होगी, उस टाइम के पीसीबी के बारे में आपने क्या सोचा है? आपने एसटी, एससी, ओबीसी के बारे में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हम कहते हैं कि अगर आपने उनके लिए रिजर्वेशन रखी है, तो हमारे लिए क्या रखा है? एक स्पेशल एबल सेक्टर के लिए आपने क्या किया है? तो इतना ही नहीं, पीसीबी के बारे में हम रोज़ कहते आए हैं कि इसमें इतना कुछ है, इतना कुछ है, 1000 रुपए में कुछ नहीं आता है आजकल। इंशाअल्लाह इसको एनहांस किया जाए, वो वहाँ तक किया जाना चाहिए कि एक स्पेशल एबल या एक जो पढ़ा लिखा नहीं है स्पेशल एबल पर्सन, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा है? स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो पढ़े लिखे लोगों के लिए, यूथ के लिए है, वो होना चाहिए इसमें। बहुत सारी डिमांड्स लिस्ट जो हमारे पास है, तो इंशाअल्लाह इसको हम अनाउंस करेंगे सबके सामने, जो 23 दिसंबर होगा इंशाअल्लाह। और हम आप सब आइए वहाँ, अच्छी तरह से आइए, बिना शोर शराबा के, बड़े पुर अमन तरीके से हम वहाँ बैठेंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी राय हुकाम के सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो वक़्त है वो ज़ाया नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये जो हमारी बातें हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप दूसरे ग्रुपों में इसको शेयर करोगे ज़रूर। और तमाम स्पेशल एबल्ड पर्सन्स को हम ये दावत देते हैं कि जहाँ भी आप चाहो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए और अपनी आवाज़, अपनी डिमांड लिस्ट्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख लीजिए, या पॉलिटिशियन के लोग जो होंगे वहाँ, वो किस हद तक कामयाब होंगे वो अलग बात है। लेकिन जब तक कि हम अपने अंदर अपनी आवाज़ को आगे इंट्रोड्यूस ना करवाए, तो क्या फ़ायदा है? तो कौन सुनेगा आपकी आवाज़ को? बातों-बातों में हम ये बात भी बताने जा रहे हैं आपको, इंशाअल्लाह जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, क्योंकि स्टेट लैंड्स आपने सबके लिए निकाल दी है। अब स्टेट लैंड्स को करना क्या है? कम से कम स्पेशल एबल जो हैंडीकैप्ड हमारा भाई-बहन है, अभी तक हमारे लिए, उसके लिए एक प्लॉट बना दीजिए, जिसमें हमारा एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए। उसमें हमें दिक्कत ना हो जाए कि एक डिस्ट्रिक्ट के जो स्पेशल एबल या हैंडीकैप्ड पर्सन है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने की दिक्कत ना कर पाए। ये जो हमारे व्हीलचेयर भाई-बहनें हैं, जो व्हीलचेयर पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में सोचो, जो घर से बेचारे कदम भी बाहर नहीं रख पा रहे हैं, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? ऑर्थो जितने भी हैं, उनके बारे में क्या सोचा है? ये जो विजुअली इम्पैक्ट जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? हुकूमत ने क्या सोचा है? कौन-सी रिज़र्वेशन दे रहे हैं आप? तो इसके बारे में भी आपको एक अहम मैसेज देनी है एडमिनिस्ट्रेशन को, मरकज़ गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपको ये आवाज़ देनी है कि हम भी किसी से कम नहीं है। इंशाअल्लाह अगर आपको डिमांड्स तो बहुत सारे हमारे हैं, तो ये एक मामूली झलक हमने आपके सामने पेश की है कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में हम इंशाअल्लाह इसको डीसी ऑफिस में सेलिब्रेट करेंगे, ऑफिशियल्स के साथ, हमारे वैली व्हीलचेयर्स के साथ। हम सब आएँगे, आप सबको हम दावत देते हैं कि तो 3 दिसंबर को आप भी आ जाइए वहाँ। 3 दिसंबर याद रहे, तो आपको कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आना है। और बाकी जितने भी हमारे नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या साउथ में शोपियां, पुलवामा हो या अनंतनाग हो, इस तरह से नॉर्थ में बारामूला हो, चाहे कुपवाड़ा हो, बांडीपोरा हो, या सेंट्रल में श्रीनगर, गांदरबल वगैरह, उन सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी, जितने भी हमारे स्पेशल एबल्ड भाई बहन हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, अपनी डिमांड्स लिस्ट को शेयर कीजिए उनके साथ, अपने रेजोल्यूशन जो आपके है वहाँ पर आपने बना दीजिए। अगर अभी तक आपने इस पर गौर नहीं किया, तो गौर कीजिए और अपने सामने उनके एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इसको रख दीजिए, ताकि एक आवाज़, सब डिस्ट्रिक्ट में जब एक ही आवाज़ उठेगी, तो हुकूमत को कोई चारा नहीं रहेगा कि हमारी आवाज़ को सुनने में। माना कि अगर वो 100% कामयाब गवर्नमेंट नहीं होगी, तो कम से कम 50% तो हमारे जेन्युइन डिमांड्स जो है, उनको फुलफिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी ये जो इंडियन गवर्नमेंट है। हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह। तो बाकी रहे आप सब स्पेशल एबल्ड पर्सन खुदा के हवाले। अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद अब्बास वानी। अस्सलाम वालेकुम।